ठीक है। हेलो दोस्तों, निम्न रैखिक समीकरण युग्मों को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। पहले आप समझिए प्रतिस्थापन विधि होती क्या है। प्रतिस्थापन मतलब इन दोनों में से प्रति किसी एक को स्थापित करके पुनः मान रख के दोबारा स्थापित करने पर मान निकल के आता है। उस विधि को x और y का मान निकल के आता है, उस विधि को प्रतिस्थापन विधि कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला सवाल क्या है, हम लोग इसको सॉल्व करते हैं और जानते हैं इसके बारे में। x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4, इसको मानते हैं समीकरण 1, इसको मानते हैं समीकरण नंबर 2। x प्लस वाई इन दोनों का ऐसा मान होगा जो निकल के आएगा जो इस 5 के बराबर होगा। अब ऐसा नहीं है कि x प्लस वाई को ढाई ढाई दे देते हैं तो ये 5 हो जाएगा, नहीं, x का और y का ऐसे समान होगा कि दोनों को जोड़ने पर 5 आएगा। 2x माइनस 3y बराबर 4, जैसा इसका मान 5 होगा ऐसे x और y का ऐसा ही मान होगा कि इसमें रखने पर 5 आएगा और इसको रखने पर 4 आएगा। ठीक है, तो हम लोग इस शुरू करते हैं समीकरण 1 से। सबसे पहले क्या होगा, समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, तब x इज इक्वल टू 5 माइनस वाई क्या होगा, पहले y को निकालते हैं। y इज इक्वल टू 5 माइनस x, ये क्या होगा समीकरण नंबर 3। क्या होगा ये, समीकरण नंबर 3। ठीक है, अब y का मान हम लोग समीकरण नंबर 2 में रखते हैं। y का मान हम लोग x भी निकाल सकते हैं लेकिन y निकालने पर ज़्यादा सरल हो जाएगा। y का मान समीकरण 2 में रखने पर, ये अध्याय 3 का बहुत ही फेवरेट सवाल है, तो आप लोग इसको अच्छे से लिखिए ताकि आपसे आने लगे 4 नंबर का सवाल आता है प्रॉपर आप इस तरह लिखेंगे तो आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। तो हम लोग कहाँ थे, y का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर y क्या आया 5 माइनस एक्स, यहाँ 3 इंटू 5 माइनस एक्स लिखना, 2x माइनस 3 इंटू 5 माइनस एक्स इज इक्वल टू 4। देखो y की जगह 2x लिखा हुआ है, 3y की जगह 5 माइनस एक्स ऐसे लिखना है। ठीक है, अब क्या होगा 2x इज इक्वल टू 2x माइनस 3 इंटू 5 इज इक्वल टू 15, माइनस माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3x इज इक्वल टू क्या होगा 4। अब देखो अब क्या होगा, 15 ये है, x ये है, तो 3 टू 5x इज इक्वल टू 4, ये देखो 4 है ना, माइनस में है उधर जाएगा प्लस में, 4 माइनस 4 प्लस 15 सॉरी। अब 5x इज इक्वल टू क्या आएगा 19, तब x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 19 अपॉन 5। ठीक है, ये क्या मान निकल के आया है, ये x का मान निकल के आया। ठीक है, अब x का मान हम लोग समीकरण नंबर 3 में रखते हैं। ठीक है, कहाँ रखेंगे, समीकरण नंबर 3 में रखते हैं, तब y का मान निकल आएगा। फिर हम दोनों को प्रूफ करके आप इधर दिखाएंगे भी, x का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण नंबर 3 कहाँ है, ये है, तो y का मान आ जाएगा। अब 5 माइनस x का मान क्या है 19 अपॉन 5। अब सोचो y का मान क्या निकल के आएगा। ठीक है, अब देखो 5, इसके नीचे एक मान लेते हैं तो 25 माइनस 19 क्या आया, 25 में 19 को घटाओ तो 6/5। y का मान क्या आया है 6/5। आप लोग इतने में डायरेक्ट लिख सकते हैं, हम आपको प्रूफ करके दिखाएंगे। अतः x और y का मान क्या आया, अतः x इज इक्वल टू 19 अपॉन 5 तथा y इज इक्वल टू 6 अपॉन 5, ये दोनों क्या होंगे आंसर होगा। ठीक है, अब मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूँ, इतना ही आपको पेपर में लिख के आना है। अब मैं आपको प्रूफ करके इधर साइड में दिखाता हूँ ये कैसे
काम आएगा। देखो x का मान क्या आया हम, x का मान क्या 19/5, 19/5 प्लस y का मान क्या आया है 6/5, 6/5। अब देखो 5 के बराबर आएगा कि नहीं आएगा, LHS बराबर RHS, 5 एलसीएम लेंगे तो 5 भी आएगा। 19 + 6 क्या आ जाएगा 25 आ जाएगा। ये 5 से 5 गया इज इक्वल टू 5 बराबर 5, मतलब x ये वाला ठीक है, नीचे वाले में कर ले रहे हैं। 2 इंटू एक्स का मान क्या है 19/5 माइनस 3 इंटू 6/5 इज इक्वल टू क्या आना चाहिए 4 आना चाहिए। ठीक है, 5 दुनाई मतलब सॉरी 19 इंटू 2 इज इक्वल टू 38/5 पहले गुणा होगा, माइनस 36 18/5 इक्वल टू 4। 5 से 5 एलसीएम 5, 38 में 18 गया 20 इज इक्वल टू 4। 5 से 4, 5 से 20 को काटोगे कितनी बार आएगा 4 बराबर 4। मतलब x और y ऐसे मान दो निकल के आते हैं कि ये भी सही हो रहा है ये भी सही हो रहा है। ठीक है, थैंक यू दोस्त।